बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे जो टॉपिक का नाम है वो है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तादाद चैप्टर नंबर 12 में 9 है, जिनमें से 6 बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हैं और 3 एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब हम उन 6 में से जो पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं और उसका नाम है एडिशन ऑफ HCN। HCN किसे कहते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करना है किसके अंदर? कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने ये करना है कि आपने सोडियम साइनाइड का एक एक्वस सॉल्यूशन लेना है, एक्वस सॉल्यूशन सोडियम साइनाइड का, ठीक है। और उसके अंदर आपने डाल देना है HCl जो कि मिनरल एसिड है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो CN और H आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा HCN जिसे हाइड्रोजन साइनाइड कहते हैं, और Na और Cl आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ओके जी। अब हमें क्या चाहिए? हमें HCN चाहिए। हमने इसी HCN को कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर ऐड करना है। तो रिएक्शन हमारी बुक में 3 है। पहला रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ है, मैं आपके सामने नाम लिखता हूं, फॉर्म एल्डिहाइड। और दूसरा रिएक्शन है एस्ट एल्डिहाइड के साथ, यानी एस्ट एल्डिहाइड में हमने एडिशन ऑफ HCN करना है। और तीसरा है एसीटोन जो कि मिथाइल कीटोन या सिंपलेस्ट कीटोन कहा जाता है। जी जनाब। अच्छा, अब देखें जी, ये Na और Cn और HCl आपस में मिलते हैं और क्या पैदा करते हैं? HCN पैदा करते हैं। ये दोनों आपस में मिलके HCN पैदा करते हैं। इस HCN को हमने कार्बोनाइल कंपाउंड में ऐड करवाना है। कैसे ऐड होगा? सिंपल सी बात है। ये देखें, ये पाई बांड जो है टूट जाएगा, H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और Cn चला जाएगा इस कार्बन के पास। ये एरोज आपने लगाने नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, उसके बाद ये वाला H, ये वाला पाई बांड टूटेगा और ये H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, और ये वाला Cn चला जाएगा इस कार्बन के पास। सेम इधर भी H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और Cn चला जाएगा कार्बन के पास, और ये वाला पाई बांड ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, आइए देखते हैं कि पहला कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो प्यारे बेटे, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। क्या मतलब सर? देखिए भी, ये कार्बन ये आ गया, दोनों हाइड्रोजन ये आ गए, ऑक्सीजन के साथ 2 बांड थे, एक टूट गया एक रह गया, ठीक है। अब इधर जो है इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर ये वाला H ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा और इधर आकर जुड़ जाएगा Cn। ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, इसका नाम है सायानो हाइड्राइन। क्या नाम है? सायानो हाइड्राइन। सर क्यों? क्योंकि देखें, इसमें एक सायानो ग्रुप है और एक इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सायानो हाइड्राइन। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट है। और पूरा नाम इसका कैसे लिखेंगे? जिस भी सबस्ट्रेट से ये बना है, आप पहले उसका नाम लिख के फिर सायानोहाइड्राइन लिख दें, यानी आप लिखें फॉर्मेल्डिहाइड सायानोहाइड्राइन, ठीक है। इधर क्या होगा? इधर बनेगा एस्ट एल्डिहाइड सायानोहाइड्राइन। सारा का सारा ऐसे होगा, सिर्फ H की जगह क्या लिख दें? CH3, ये वाला CH3, ठीक है। इधर H आएगा, इधर O आएगा और इधर HCN ऐड हो जाएगा, H इधर और Cn इधर। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एस्ट एल्डिहाइड सायानोहाइड्राइन। मैं लिख देता हूं सायानोहाइड्राइन। ओके मेरे बेटे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एसीटोन सायानोहाइड्राइन बनेगा, यानी यहां पर CH3 है, इधर भी CH3 आ जाएगा। कितने आसान रिएक्शन है। अगर तुम्हें एक समझ आ जाए ना, खुदा की कसम है, दूसरा भी समझ आ जाएगा, दूसरा समझ आ जाए, तीसरा समझ आ जाएगा, तीसरा समझ आ जाए, जितने भी आप करें रिएक्शन आपको समझ आ जाएंगे। ये भी सायानोहाइड्राइन है, इसका नाम होगा एसीटोन सायानोहाइड्राइन। क्लियर? ये 3 रिएक्शन है और इन तीनों रिएक्शन को हम कहते हैं एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड, सॉरी। तो अब ये जो बनाया है ना हमने एस्टेल्डिहाइड सायानोहाइड्राइन, इसको हम उठा रहे हैं, इधर से उठा के इधर रख रहे हैं। आप कहेंगे सर ये भाई एक ही चीज है, थोड़ी सी तरतीब दी है ना इसको। ये ऐसे है ना, ये देखो ऐसे है, ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसे ट्र हैं इसे पेर दिया। और ये वाला CH3 ये है, ये OH ये है, ये Cn ये है, ये नीचे वाला H, ये लो ये लग गया, ठीक हो गया। ये क्या है?
ये है एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, एसीटोन सयानोहाइड्राइन। ओके जी सर, आप क्या करा रहे हैं इसके साथ? सयानोहाइड्राइन के साथ मैं ना इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करवाने लगा हूं। एसिड हाइड्रोलाइसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये देखें, ये एसिड की मौजूदगी में वाटर को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? सयानोहाइड्राइन के अंदर। तो इसे क्या कहते हैं? एसिड हाइड्रोलिसिस। पता है क्या होगा? आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखना जरा। प्रोडक्ट होगा, ये देखो, मैं इसे लिखूंगा CH3CHOHCN। सर ये CN, ये तो सेम है भाई, N को हटा देना है आपने और इसकी जगह पे आपने लगाना है OOH। ये बन गया है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अच्छा हाँ जी, और इस पूरे को देखें तो ये एक एसिड है। और कैसा एसिड है? दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नाम रखने का तरीका भी बता रहा हूं। 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और 2 कार्बन पे कौन है? 2 हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है और ये पूरी चेन कहलाती है प्रोपेन। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम रखने में हम ओइक एसिड नाम के आखिर में लिखते होते हैं। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, और ये इसका मशहूर ज़माना नाम है लैक्टिक एसिड। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि भी लैक्टिक एसिड का फार्मूला लिखें, तो दिस इज द लैक्टिक एसिड और ये है इसका बाय प्रोडक्ट अमोनियम बाइसल्फेट। अमोनियम बाइसल्फेट क्या है? इसका बाय प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा जनाब, आप जरा देखना, ये जो एसिड बना है ना, इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अच्छा जनाब, क्या मतलब? देखें, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? हाइड्रोक्सल ग्रुप। तो अगर अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ हो तो हम उस एसिड को कहते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा पेपर में, कन्वर्ट एस्टएल्डिहाइड को कन्वर्ट करें इनटू क्या इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है इनटू लैक्टिक एसिड। तो क्या करोगे? ये एस्टल्डिहाइड लोगे, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करवाओगे और ये बन जाएगा सायानोहाइड्राइन। सायानोहाइड्राइन की एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे और क्या बन जाएगा? लैक्टिक एसिड या अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। एक एमसीक्यू इसमें छुपा हुआ है जो मैं जनाब से शेयर करता हूँ। वो एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू ये है कि इस एसिड में देखे ना, इस एसिड में 3 कार्बन है, 1 2 3। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। अच्छा, जिससे ये बना है स्टार्ट में, वो क्या है? वो एस्टल्डिहाइड है। उसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। इसका मतलब जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का प्रोडक्ट बनता है, वो 1 कार्बन मोर 1 कार्बन इज एक्स्ट्रा, 1 कार्बन इज मोर। एक कार्बन जो है वो ज्यादा होता है प्रोडक्ट में। ये एमसीक्यू बन सकता है आपका कि भी जो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनते हैं उनमें कितना कार्बन ज्यादा होते हैं स्टार्टिंग एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर। तो स्टार्टिंग एल्डिहाइड कीटोन में 2 कार्बन है एल्डिहाइड में, और इधर कितने कार्बन है? 3। 1 कार्बन एक्स्ट्रा है। एक और बात भी आपको बताता चलूं, ये जो लैक्टिक एसिड बना है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ये बन तो गया, इसके बनने से पहले एक एसिड अमाइड बनता है। यानी कि मैंने मैकेनिज्म तो नहीं बताया इस रिएक्शन का, आपको डायरेक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख दिए। तो वो बुक वाला कहता है कि ये जब आपस में मिलते हैं तो एक एसिड अमाइड बनता है। एसिड अमाइड बनने के बाद ये वाला अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनता है, ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बेटे। अब हम चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ कि ये जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड हुआ है, इसका मैकेनिज्म क्या है। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैकेनिज्म हाइड्रोजन साइनाइड का कैसे होगा। भाई सबसे पहले तो हमने ऐड क्या करना है, हमारा रिएजेंट कौन है? कार्बोनाइल कंपाउंड में जो हमने ऐड करना है वो हमारा रिएजेंट है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। मगर वो एक वीक एसिड है, वो आसानी से आयोनाइज नहीं हो सकता। यानी यूं समझें कि H और CN ये बॉन्ड आसानी से खुद ब खुद टूट नहीं सकता। हाँ, CN जो है ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के ऊपर ना तो लोन पेयर है ना नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये खुद ब खुद आयोनाइज नहीं होगा। हमें चाहिए साइनाइड आयन के वो अटैक करे। किसके ऊपर अटैक करे? कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो इसके लिए हमें कहाँ से मिलता है साइनाइड आयन?
तो वो जो हमने NaCN लिया हुआ है, NaCN खुद ब खुद आयोनाइज होगा, सोडियम का आयन बनाएगा और साइनाइड आयन बनाएगा, ठीक है। NaCN या KCN आर द सोर्स ऑफ क्या, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, सॉरी आर द सोर्स ऑफ साइनाइड आयन, CN नेगेटिव, ये नेगेटिव कार्बन के ऊपर है, ख्याल करना। अच्छा, अब ये हो गया एस्टेल्डिहाइड। मैं ना इसी एस्टेल्डिहाइड का आपको बता रहा हूं मैकेनिज्म। तो ये कार्बोनाइल कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये CN नेगेटिव अटैक कर देगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा सीधा साधा ऑक्सीजन के ऊपर और आपके सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CN। अच्छा, बाज बुक्स में ना यूं लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये C और N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और अटैक कार्बन कर रहा है, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन नहीं कर रहा। तो कार्बन का बॉन्ड बनेगा किसके साथ, कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। C इधर हो जाएगा CH3, इधर आ जाएगा H, सिंगल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैं आपको पता है क्यों आया। खैर, अब इसी चीज को मैंने इधर लिख दिया। हाँ, अब देखो, अब HCN चूंकि एक वीक एसिड था, है तो पड़ा वो HCN, बना हुआ तो है, तो अब उस HCN के अंदर मौजूद हाइड्रोजन पर अटैक किया जाएगा, किसका, इस ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज की वजह से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस C पे शिफ्ट हो जाएंगे दोनों और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और आपके सामने जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो होगा NC सिंगल बॉन्ड और कार्बन कौन सा मार्कर है, ग्रीन, CH3H और ऑक्सीजन और साथ में जुड़ गया हाइड्रोजन और हमें साइनाइड आयन यानी CN नेगेटिव वापस मिल गया, ठीक है। तो आप खोल के ना लिखें, परेशान हो जाएंगे, बस जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही आप इसको सीख लें, इसको तैयार कर लें। बेशक बुक में थोड़ा सा अगर मुख्तलिफ हो तो आप मेरे वाला तरीका याद रखें, भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। अब आप देखें ये जो CN नेगेटिव है ये हमें वापस मिल गया, ठीक है। ये CN नेगेटिव दोबारा Na से मिलकर दोबारा NaCN बना सकता है, ठीक है। CN नेगेटिव का ये जो सोर्स है वो आपके सामने मौजूद है। एक और सोर्स भी है CN नेगेटिव का, वो क्या है, वो बजाते खुद जब हमने कहा ये सारा बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है। अगर हम बेस डालते हैं ना OH नेगेटिव बेस, तो वो बेस क्या करता है, वो ना ये जो HCN है, HCN में H को अटैक करता है, उसे खींच लेता है अपने पास और ये CN नेगेटिव हमें दे देता है। तो CN नेगेटिव हमें मिल जाता है कहाँ से, बेस के अटैक से भी मिलता है और CN नेगेटिव हमें NaCN से की आयोनाइजेशन से भी हमें मिल जाता है। तो ये है इसका जनरल मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। इसके बाद जो दूसरा रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो तो चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है कि फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्ट करता है, एस्टेल्डिहाइड कैसे रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और एसीटोन कैसे रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो वो हमने सारा डिस्कस किया हुआ है वहाँ पे। तो इधर हम तीसरा रिएक्शन पढ़ेंगे, पहला पढ़ लिया, दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइट। तो तीसरा रिएक्शन है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट। आइए देखते हैं कि सोडियम बाइसल्फाइट कहते किसे हैं। देखें भाई, NaHSO3 इसे कहते हैं सोडियम बाइसल्फाइट। जब भी आप किसी एल्डिहाइड में या समाल मिथाइल कीटोन का, समाल मिथाइल कीटोन कहते हैं कि एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप होगा, दूसरी तरफ भी कोई लंबी चौड़ी चेन नहीं होगी कार्बन की, 2 कार्बन की चेन या मैक्सिमम 3 कार्बन की चेन होगी। समाल मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ना सोडियम बाइसल्फाइट के साथ, ये एक साल्ट है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सबसे पहले ले लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का सॉल्यूशन और फिर हम उसमें बाहर से डाल देते हैं ये वाला साल्ट। जब डालते हैं तो ये सोडियम बाइसल्फाइट का रिएक्शन होता है कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ, एडिशन रिएक्शन, और जो प्रोडक्ट बनता है ना उस प्रोडक्ट का नाम होता है बाइसल्फाइट एडिशन प्रोडक्ट या बाइसल्फाइट अडक्ट, और वो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन पीपीटी होता है। और इस टेस्ट ट्यूब में नीचे इस जगह पर वाइट कलर की पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाती हैं और हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो इस एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइट के रिएक्शन को हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि अगर वाइट कलर की प्रेसिपिटेट बन गई, इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड या कीटोन है,
अगर व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट न बनी तो इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है। तो आइए जरा तीनों रिएक्शन देखते हैं। तो पहला रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, एस्टेल्डिहाइड के साथ और एसीटोन के साथ है। बड़ा प्यारा रिएक्शन है, आपने वैसे ही करना है। ये H इस ऑक्सीजन से जोड़ना है, Na और SO3 को कार्बन से जोड़ना है। H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, Na और SO3 कार्बन के पास चले जाएंगे, H ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, Na और SO3 कार्बन के पास चले जाएंगे। आइए प्रोडक्ट पहला लिखेंगे, बात समझ आ जाएगी। ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, जाहिर है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। और ये SO3 Na कैसे जुड़ेगा, देखिए इस तरह जोड़ना है, SO3 और इधर क्या लगा देना है, Na, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। इसे कहते हैं बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सर इसका नाम कैसे रखना है, कुछ भी नहीं करना आपने। ये क्या है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, आप लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। इधर एस्टेल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, इधर एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। आइए इसका एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं दूसरे का। कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव CH3, इधर आ जाएगा H और इधर भी CH3 ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ऑक्सीजन नेगेटिव को खत्म करेगा हाइड्रोजन, इधर भी आ जाएगा हाइड्रोजन और इधर क्या आ जाएगा SO3Na और इधर भी आ जाएगा SO3Na, ठीक है। ये इस तरीके से होती है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अच्छा, ये जो दरमियान वाला हमने बनाया है ना, ये एस्टेल्डिहाइड का एडिशन प्रोडक्ट, हम इसका क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसको उठा के इधर लिखते हैं और हीटिंग करते हैं इसकी विद डाइल्यूट मिनरल एसिड HCl के साथ इसको मिक्स करके हीट करते हैं। क्या होगा, हमें हमारा एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा। कौन सा एल्डिहाइड, वही फॉर्मेल्डिहाइड, नहीं एस्टेल्डिहाइड, CH3 सॉरी डबल बॉन्ड O और H। देखें यही डाल के ये बनाया था हमने, एसिड में डाला, हमें वापस मिल गया। साथ में हमें एक साल्ट मिलता है NaCl, साथ में बनता है पानी और साथ में गैस बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लें, आप देख लें, SO3 है ना, SO3 में से SO2 निकल गई, एक ऑक्सीजन, एक देखो ये हाइड्रोजन, इधर से एक ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। Na और Cl आपस में मिलके क्या बनाते हैं, NaCl, और बाकी जो पीछे चीज बचती है वो क्या है, वो एस्टेल्डिहाइड है। ये रिएक्शन प्योरिफिकेशन और सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या मुराद है, मैं आपको बताता हूँ। देखें जी, हमारे पास ना दो चीज़ें मिक्स हुई पड़ी हैं, एक अल्कोहल है, ठीक है, एक एस्टेल्डिहाइड है, वो मिक्स हुई पड़ी हैं। हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम उनके मिक्सचर में सोडियम बाइसल्फाइड डाल देंगे। अब सोडियम बाइसल्फाइड क्या करेगा, अल्कोहल के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा, हाँ ये एस्टेल्डिहाइड के अंदर ऐड होकर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट PPT एडिशन प्रोडक्ट बना देगा। इस एडिशन प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, हम HCl के साथ गर्म करेंगे, हमें प्योर फॉर्म में हमारा जो कौन है एल्डिहाइड है वो हमें वापस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम सेपरेशन या प्योरिफिकेशन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म, आइए मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। तो बेटे ये है सोडियम बाइसल्फाइड, आयोनाइज होता है तो ये एक बनता है और एक ये बनता है, ये हाइड्रोजन आयन है और इसमें SO2 के ऊपर सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और O पर भी नेगेटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है। ये जो है न्यूक्लियोफाइल है और इस पूरे में न्यूक्लियोफाइल कौन है, सल्फर है, क्योंकि सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो ये सल्फर आएगा, अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ये कार्बोनाइल ग्रुप मैंने जनरल लिखा हुआ है, किताब ने भी जनरल लिखा है, आप इधर CH3H लिख सकते हैं, ना लिखें कोई मसला नहीं है, लिख दें कोई मसला नहीं है। ये S जो है ये इस कार्बन पे अटैक कर देगा और ये बॉन्ड एज यूजुअल ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके सामने जो चीज बनेगी वो होगा कार्बन, ये दो सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे और इधर जाएगा O नेगेटिव और इस जगह पे क्या जुड़ जाएगा, इस जगह पे जुड़ जाएगा SO2 और ONA नेगेटिव। अब इधर आप नेगेटिव नहीं लगाएंगे, S के ऊपर अब नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि उसका बॉन्ड बन गया। ओके जी, अच्छा अब इसी चीज को, इसी एनाइन को उठा के इधर लिख दिया। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये तो बचा हुआ है, जी बिल्कुल बचा हुआ है। ये ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज वाले हाइड्रोजन आयन पे अटैक करेगा
और इसको अपने पास बुला लेगा और हमारे सामने फाइनल एडिशन प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा। इतना सही मैकेनिज्म है। एवं बच्चे रोला डाल देते हैं, बड़ा मुश्किल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको नहीं आती। अब आप ये से कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, SO3Na यूं भी लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये है फाइनल एडिशन प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड।